हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम शुरू कर रहे हैं फिफ्थ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके दो पार्ट हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक इसके साथ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ ए और फिफ्थ बी नाम से दो चैप्टर तो एक ही है। क्वाड्रेटिक वाला तो हल्का सा ही पोर्शन है जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे, उतना सा ही आएगा, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं है। देखो बेटा, आप जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते थे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। ठीक है, आप फैक्टर मेथड लगाते थे अगर फैक्टर होते थे तो। अगर फैक्टर नहीं होते तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते थे। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में पढ़ते थे। ठीक है, हम किसके ऊपर कंडीशन लगाते थे? बी स्क्वेयर माइनस 4ac, जिसको कैपिटल डी लिखा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसके बेस पे कहते थे भाई अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो हमारे जो रूट हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा तो हम क्या कहते थे? भाई रूट है वो रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। लेकिन अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 से लेस होता था तो हम इतना ही कह के पीछा छुड़ा लेते थे कि हमारे जो रूट होंगे ना वो कैसे होंगे? इमेजनरी होंगे। अब उस इमेजनरी वर्ड को पढ़ेंगे। अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ेंगे। देखो बेटा, हम पीछे कौन कौन से सेट पढ़ चुके। सबसे पहले हम बात करें नेचुरल नंबर की। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, 0 1 2, सारे नेचुरल नंबर साथ में क्या डाल दो? 0। इंटीजर को Z से, कई बार Z पे पॉजिटिव साइन लगा देते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव साइन लगाते हैं तो नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद बेटा हमने रैशनल नंबर पढ़ा, Q से नोट करते हैं। इरेशनल नंबर पढ़ा, उसको कई बार ऐसे नोट कर देते हैं। फिर हमने रियल पढ़ा, और रियल किससे बनता है? रैशनल प्लस में इरेशनल से। और आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको C से डिनोट करते हैं। अब तक हमने जो पढ़ रखा था उसमें सबसे बड़ा नंबर हमारा रियल नंबर होता था, लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्योंकि ध्यान से सुनना, हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ध्यान से सुनो, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो फिर रियल से भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, एक आयोटा वर्ड है जो आप पढ़ चुके हो, पढ़ते हो। अब हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, रूट के अंदर अगर -1 साइन है, अंडर दी रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है। लिखते तो हम आई हैं और इसको पढ़ा क्या जाता है? आयोटा, IOTA, आयोटा। ठीक है, जो आप इमेजनरी के लिए पढ़ते थे। अंडर दी रूट -1 क्या होता है? आयोटा। अब देखो, अगर अंडर दी रूट -1 की मल्टीप्लाई रूट -1 से की जाए तो नॉर्मली तो हम यही पढ़ते हैं ना कि भी प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। हाफ पावर इसके पास और हाफ पावर इसके पास तो 1 पावर बनेगी, और -1 की पावर 1 क्या होती है? -1। लेकिन अभी जो मैंने ऊपर लिखा उस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि रूट -1 अगर आयोटा है तो इसको भी क्या लिखेंगे? आयोटा। मल्टीप्लाई में इसको भी क्या लिखेंगे? आयोटा। और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वेयर। और इसको सोल्व करने से मिला क्या था? -1। ध्यान से सुनो, अंडर दी रूट -1 होता है आयोटा, और यहाँ से हमने रूट -1 इंटू में रूट -1 सोल्व किया तो वो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर। मेन बात आपको ये याद रखनी है कि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। और देखो, अगर आपको रूट -1 इंटू में रूट -1 इंटू में रूट -1 सोल्व करने के लिए दे दिया जाए तो आप यही तो कहोगे कि भाई हम पावर क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो हाफ और हाफ 1 पावर होगी। ये रूट -1 हमारा बच गया यूं का यूं, और -1 की पावर तो माइनस तो यूं का यूं आ गया। और रूट -1 क्या होता है? आयोटा होता है। अगर हम इनको लिखते तो ये आयोटा आएगा, इंटू में ये भी आयोटा आएगा, इंटू में ये भी आयोटा आएगा, तो आयोटा की पावर 3 हो गया। और ये एक्सप्रेशन है किसके इक्वल? माइनस आयोटा के। तो आपको क्या याद रखना है? अंडर दी रूट -1 किसके इक्वल? आयोटा के। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है? -1। और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा, आपको याद रखना है बेटा ये।
आयोटा स्क्वेयर -1, आयोटा की पावर 3 क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। अब देखो अगर अंडर द रूट -1 इंटू में रूट -1 इंटू में रूट -1 और इंटू में रूट -1 होता 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये बताओ इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -1 की पावर 1 आएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो भी -1 की पावर 1 आएगा, तो -1 इंटू में -1 तो प्लस का 1 आया कि नहीं आया। अगर इसको हम आयोटा की फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा की पावर कितना 4। तो यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। अभी अगर और भी बड़ी पावर आ सकती हैं, लेकिन यूँ इतना बारीकी से तो समझाने के लिए कर रहे हैं। अब हम सीधा सोल्व करना शुरू कर देंगे। पहले तो आप ये याद करो, आयोटा स्क्वेयर -1, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 और आयोटा किसके इक्वल होता है रूट -1 के। अब से कोई यूँ कह कि आयोटा की पावर 10 सोल्व करो, तो आप क्या करोगे, अगर 4 से बड़ी पावर है ना तो उस पावर को 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड 10 तो पूरा नहीं होता, लेकिन जितना डिवाइड होता है ना वो पावर अलग निकाल दो। आयोटा की 8 पावर अलग लिख दिया मैंने और आयोटा की पावर 2 अलग लिख दिया। अब आयोटा की 8 पावर तो 1 बनेगा, क्योंकि हम उसको क्या लिख सकते हैं 4 अंदर और 2 बार, और ये आयोटा स्क्वायर हमारा एज इट इज। अभी बताओ आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है भाई ये तो 1 आ गया। बचा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, तो हम क्या कहेंगे आयोटा की पावर 10 की जो वैल्यू है ना वो क्या है -1 है। और सुनो, अगर आपको यूँ कह दिया जाए आयोटा की पावर 20 निकालो, तो हम इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और 20 तो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 1 की पावर 5 यानी कि क्या आएगा 1। ये टुकड़े हम समझाने के लिए कर रहे हैं, जैसे ही पावर 4 से डिविजिबल है सीधा कह दो 1। अब जैसे आयोटा की पावर 15 आपको सोल्व करना हो तो आप क्या करोगे, 15 को 4 से डिवाइड किया तो 12 तो अलग से लिख दो और आयोटा की पावर 3 अलग से लिख दो। अब आयोटा की पावर 12 तो क्या बन गया 1, बचा क्या आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 किसके इक्वल होता है माइनस आयोटा के, यानी कि आयोटा की पावर 15 क्या आएगा माइनस आयोटा। अब देखो जैसे आयोटा की पावर नेगेटिव देनी शुरू कर दे, उसने आयोटा की पावर माइनस का 14 दे दिया, तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, बना लिया नीचे लिख दिया। अब आयोटा की पावर 14 को जब सोल्व करने लगे तो आयोटा की पावर 12 तो अलग है और आयोटा स्क्वायर अलग। अब आयोटा की पावर 12 क्या होता है 1 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 1 अपॉन में -1 यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1। और सुनो, अगर आपको आयोटा की पावर माइनस का 35 दे दिया जाए, ये सोल्व करना, पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इवन हो ओड हो, तो हम इसको सोल्व करने के लिए आयोटा की पावर नीचे लिख देंगे प्लस की बनाने के लिए 35। अब देखो इस 35 के टुकड़े क्या करेंगे, 32 पावर तो अलग है और 3 पावर अलग, ठीक है। तो आयोटा की 32 पावर तो 1 बनेगा क्योंकि वो तो 4 का डिविजिबल है, और आयोटा की पावर 3 तो क्या होता है माइनस आयोटा। अब उस माइनस को आप नीचे लगाते हो या ऊपर लिखते हो तो एक ही बात है। लेकिन अब एक बात सुनो बेटा ध्यान से, हमने सोल्व कर लिया जितना हमसे होता था, लेकिन अगर सोल्व करते करते डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो वो हमारी सिंपल फॉर्म में नहीं है। हम इस डिनोमिनेटर वाले आयोटा को हमेशा रेशनलाइजेशन से सोल्व करेंगे। आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर तो लिख दिया माइनस आयोटा, नीचे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, आपका आंसर आयोटा है ना कि 1/आयोटा। जो यहाँ आया था वो नहीं छोड़ोगे आप, इसमें फिर आपका नंबर कटेगा। मेरे कहने का मतलब है कि सिंपलेस्ट फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में सिंपलेस्ट फॉर्म में आयोटा नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा रह जाता है तो आपको उसको रेशनलाइजेशन की हेल्प से क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब ये तो था आयोटा जो इमेजनरी वर्ड यूज करते थे उसको कैसे सोल्व करते हैं। अब मेन हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। जिस तरह से फंक्शन की बात आती है तो फंक्शन के लिए एफ लेते हैं, रिलेशन की बात आती है तो रिलेशन के लिए आर लेते हैं, नेचुरल नंबर के लिए हमने कैपिटल एन ले रखा है। वैसे ही किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए हम उसको जेड के इक्वल लेते हैं। कैपिटल जेड ले लो, स्मॉल ले लो। लिखते कैसे हैं, ए प्लस आयोटा बी। ध्यान से सुनो बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ए और बी दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे, ए और बी दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे। लेकिन
इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जाके अगर हम बात करेंगे ना तो ए को तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहा जाएगा और बी को इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहा जाएगा। बेटा देखो, अगर इस ए और बी को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से उठा के बात करें तो दोनों रियल नंबर होंगे, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही पढ़ते हैं तो हम कहेंगे ए तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और बी इसका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के कोफिशिएंट का काम करता है। जैसे मैं ये लिख दूँ z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो बेटा 2 और 3 दोनों के दोनों रियल नंबर हैं, लेकिन 2 यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का काम कर रहा है और 3 इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का काम कर रहा है। तो एक तो ये याद रखना आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना वो क्या होती है a + आयोटा b, जिसमें विदाउट आयोटा वाली जो टर्म होती है वो तो होता है रियल पार्ट और विद आयोटा वाली जो होती है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। लेकिन अब जैसे यूँ लिख दिया जाए कि 2 आयोटा प्लस में 5 आयोटा स्क्वायर, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल फॉर्म नहीं है। सिंपल फॉर्म के अंदर आयोटा की एक से बड़ी पावर नहीं होगी। अगर आयोटा की एक से बड़ी पावर है तो पहले आप उसको सोल्व करोगे। 2 आयोटा तो मैंने लिख दिया एज इट इज, 5 लिखा युग का, और जो पीछे सोल्व किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो क्या लिखेंगे, माइनस में 5 प्लस में 2 आयोटा। नॉर्मली हम रियल पार्ट पहले लिख देते हैं और इमेजनरी बाद में। तो ये जो 2 आयोटा + 5 आयोटा स्क्वायर था, आप इसमें कुछ नहीं कह सकते, यहाँ आके बताएंगे कि रियल पार्ट -5 है और इमेजनरी पार्ट क्या है 2। इमेजनरी पार्ट तो है 2 और आयोटा की वजह से, आयोटा के कोफिशिएंट की वजह से इसको क्या कहते हैं, इमेजनरी। एक बात सुनो, कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म a + आयोटा b होती है। मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आयोटा की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। अगर 1 से बड़ी है तो हम उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे।